हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैसे कि कल मैंने बताया था कि आज हम जो कल हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में थ्योरी पढ़ी थी उसके आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन कल बाय मिस्टेक मुझसे वीडियो पॉज हो गई थी जब मैंने ये बताया था दो समतल कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरक। तो ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा रह गया था जो जिसमें समझने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं पहले इसको शॉर्ट में बता देती हूँ जल्दी से। क्या है यहाँ पर, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए हमें सूत्र निकालना है। किसके लिए? दो समतल कुंडलियों के लिए। तो अन्योन्य प्रेरकत्व हमें पता है कि जब किसी पहली कुंडली में धारा परिवर्तन किया जाता है तो उस धारा परिवर्तन के कारण जब दूसरी कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या था? m जो एक सिंबल था, एक कांस्टेंट था, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं। तो m के लिए यहाँ पर हमें सूत्र निकालना था। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि प्राथमिक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 है और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I1 धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये जो I1 धारा है इसके कारण दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो मान लिया हमने द्वितीय कुंडली जो है, जो दूसरी सेकेंडरी कुंडली है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स φ2 है और फेरों की संख्या क्या है? n2 है। तो मैंने बताया था कि हम फॉर्मूले की हेल्प लेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अन्योन्य प्रेरकत्व का, m = n2 φ2/I1। तो इसके अकॉर्डिंग हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n2 φ2 की। तो सबसे पहले हमें φ2 की वैल्यू निकालनी है। φ2 = क्या होता है? BA होता है। तो उसके लिए हमें B निकालना पड़ेगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये हम किस में निकालेंगे? प्राथमिक कुंडली में। तो कुंडली के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए B = μ0 Ni/2r फॉर्मूला था। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? B = μ0 N1I1/2r1। अब ये प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र था इसके कारण द्वितीय कुंडली में हम चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालेंगे φ2। φ2 = BA फॉर्मूला लगाया, B हम ये लेंगे और A क्या होगा? πr2², जो दूसरी कुंडली है उसका क्षेत्रफल। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिलेगी। हमें फाइंड करना है n2 φ2, तो n2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा m = μ0 π(n1n2 r2²/2r1)। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। एक लाइन मैंने और बताई थी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दो समतल कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए मैंने बताया था कि अगर हम क्या कर दें, कुंडली के अंदर एक नरम लोहे की छड़ को रख दें तो हम अन्योन्य प्रेरकत्व की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये कल वाला टॉपिक था जो कि रह गया था, जो उसमें नहीं आ पाया था वीडियो में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो वृत्तीय कुंडलियां जिनकी त्रिज्या R व कैपिटल R है को एक समक्ष रखा गया है एवं केंद्र एक ही है। केंद्र एक का मतलब कि अगर O ये हमारा केंद्र है तो एक कुंडली मान लेते हैं कि ये है और दूसरी क्या है? ये इस तरीके से। तो जो छोटे वाला है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसकी बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। तो इसके लिए यहाँ पर कुंडली है, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बना करके दिखाई है। तो कुंडली हम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से कुंडली बनाते हैं। तो जो बड़े वाले त्रिज्या की होगी वो इस तरीके से बन जाएगी। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैंने इस तरीके से बना के इसको दिखाया। यहाँ पर कैपिटल R ग्रेटर है स्मॉल r से। तो मान लेते हैं कि जो बाह्य वाली जो कुंडली है कैपिटल R त्रिज्या वाली, इसके लिए जो धारा है वो अगर I2 हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा? B2 होगा। तो B2 का फॉर्मूला देख लेते हैं, μ0 I2/ कितना हो जाएगा? 2r। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। कौन से फॉर्मूले से? B = μ0 I/2r से, जो केंद्र पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र था वो फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है? जो अंदर वाली कुंडली है उस पर अब हम φ1 की वैल्यू निकालेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा B2 पाई आर स्क्वायर। तो B2 की वैल्यू भी हमने निकाली है μ0I2 अपॉन 2r, और ये हो गया कितना पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं μ0 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r, और इसके साथ में हमने I2 को इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए φ1 इक्वल्स टू क्या होता है mi2 होगा। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों φ1 है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा mi2 इक्वल्स टू μ0 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी m इक्वल्स टू μ0 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकेंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, स्वप्रेरकत्व दिया हुआ है L इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ हेनरी है, और टाइम दिया हुआ है कितना t 0.1 सेकेंड डेल्टा t। क्या बोला है, धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए, तो डेल्टा I निकाल लेते हैं। I2 माइनस I1 कितना हो रहा है, 5 से 0 हो रहा है, यानी कि 0 - 5, तो कितना आ गया -5। फाइंड क्या करना है हमें, प्रेरित विद्युत वाहक बल फाइंड करना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरकत्व में, स्वप्रेरकत्व में क्या संबंध होता है, E इक्वल्स टू -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा t। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 × 10⁻³ डेल्टा I -5 अपॉन 0.1। तो सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 150 × 10⁻³ वोल्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट टाइप है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ्स वाले बच्चे तो इजीली कर सकते हैं, और 11th क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन करना भी बताया था, अवकलन बता दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी समय t पर कुंडली से संबद्ध ताक्षणिक चुंबकीय फ्लक्स φ इक्वल्स टू 4t³ - 5t² - 5t + 70 वेबर है। समय t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, E इक्वल्स टू होता है -d∅/dt। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं d/dt, और फाई हमें गिवन है 4t³ - 5t² - 10t + 70। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 4 3 जा 12, और एक पावर कम हो जाएगी t² -5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 10t -10 और प्लस 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब पूछा है t इक्वल्स टू 2 पर, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम t इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं। 12 × 2 2 = 4 -10 × 2 -10, कितना मिलेगा, 12 4 जा 48 -20 -10। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना 20 10 30 -30 48 -30 18, और ये कितना आ जाएगा -18 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, 1000 फेरों की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है, 4 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। 0.1 सेकेंड में कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा फाई हमें फाइंड करना है, और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हमें फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आप देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। एन दे रखा है 1000
ए दे रखा है 0.05, टेस्ला मीन्स बी 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, और टाइम कितना दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। यहाँ पर क्या कहा है कि 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, तो θ1 है हमारा 0 डिग्री, तो θ2 कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा फाई इक्वल्स टू φ2 - φ1, लेकिन हमारे पास φ2 φ1 नहीं है, तो हम φ2 और φ1 के लिए BA का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो φ2 हमारा क्या हो जाएगा B2 A हो जाएगा, φ1 हमारा क्या हो जाएगा B1 A हो जाएगा। तो φ1 φ2 अभी निकाल लेते हैं। φ2 के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे BA cos θ2, और ये हो जाएगा BA cos θ1। तो cos θ2 कितना है 180 डिग्री है, और ये लिखा 180, और ये था कितना 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये आ गया -BA। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो BA कितना आ गया माइनस में 2BA। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा फाई। वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 × B कितना है, B है 4 × 10⁻⁵, और एरिया हमें दिया हुआ है 0.05। उसको मल्टीप्लाई करके 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 10⁻⁶। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितनी वैल्यू आएगी 4 × 10⁻⁶ वेबर। ये आ गया डेल्टा फाई। निकालना है हमें क्या, ई निकालना है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, तो ये हो जाएगा n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू रख देंगे 1000 × -4 × 10⁻⁶ अपॉन डेल्टा टी 0.1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। ई की वैल्यू मिल जाएगी, किस में मिलेगी, वोल्ट में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें 400 फेरे हैं, 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में घटकर 0 हो जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें गिवन क्या क्या है, A = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 100 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, N = 400, B = 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और क्या बोला है साथ ही साथ कि यदि तल के लंबवत है तो इसको हम ले लेते हैं B1, और B2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में घटकर 0 हो जाए तो B2 हो गया यहाँ पर 0, कितने टाइम में हुआ है 0.1 सेकेंड में। साथ ही साथ हमें R दिया हुआ है 4 ओम। प्रेरित धारा का मान निकालना, सबसे पहले हम डेल्टा फाई निकाल लेते हैं। डेल्टा फाई = φ2 - φ1 मीन्स B2A cos θ B1A cos θ। तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B2 - B1A cos θ, और अभी हमने लिखा ही है कि B2 हमारा कितना है 0 है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा -B1A cos θ। B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.20, A है 100 × 10⁻⁴ और cos 0, तो कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी -2 × 10⁻³ वेबर। क्लियर होगा मुझे लग रहा है सबको। अभी क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रेरित धारा का भी मान निकालना है। तो पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं। -N d∅/dt, N है 400, d∅ अभी हमने निकाला है -2 × 10⁻³ एंड dt इज़ 0.1। सॉल्व करेंगे, E की वैल्यू हमें मिल जाएगी।
प्रेरित धारा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू E अपॉन R, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन प्रतिरोध। प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर उसको हम रखेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर लंबाई की धातु की छड़ अपने एक सिरे पर 5 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.2 गॉस हो तो छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यहाँ पर लंबाई हमें दी हुई है 2 मीटर, रेडियन पर सेकेंड का कोणीय वेग ओमेगा दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, और हमें यहाँ पर BH दिया हुआ है, H फॉर हॉरिजॉन्टल यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक 0.2, गॉस दिया हुआ है, गॉस को हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना है 10⁻⁴ टेस्ला, ये हो जाएगा। क्या पूछा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब हमें ओमेगा दिया होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हम लगाते हैं ½ BL² ओमेगा, ½ B 0.2 इंटू 10⁻⁴, L स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड दिस इज 5, 2 से काटा 0.1, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 2 टू ज़ा 4 इंटू 10⁻⁴, 5 4 जा 20, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। 5 मिली सेकेंड में इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है? मिली हेनरी का स्वप्रेरण गुणांक L दिया हुआ है 40 मिली हेनरी, तो इसको हम हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ हेनरी। टाइम दिया हुआ है हमें यहाँ पर ∆t 5 मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे हम सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड। ये सब मैंने बताया हुआ है कन्वर्जन क्लास में भी। तो टाइम हो गया 12 - 2 10 सेकेंड, सॉरी ∆I 10 एम्पियर, और हमें क्या फाइंड करना है? E इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे L ∆I अपॉन ∆T, तो इसको हमें यहाँ पर लिखना है। आंसर में ये जो माइनस साइन आता है, माइनस साइन में पहले भी बता चुकी हूँ थ्योरी में कि माइनस साइन किसको प्रदर्शित करता है, कि माइनस साइन का से हमें ये पता चलता है कि वैद्युत वाहक बल या जो प्रेरित धारा होती है वो हमेशा उस कारक का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 40 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? ∆t फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला रहेगा लेकिन ∆t फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है 40 मिली हेनरी यानी कि 40 इंटू 10⁻³ हेनरी, ∆I कितना? 0 से बढ़कर 5 यानी कि 0 - 5 एम्पियर दिया हुआ है, और E दिया हुआ है 40 वोल्ट। ∆t हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है हमारे पास E इक्वल्स टू -L ∆I अपॉन ∆t। तो हमें तो ∆t निकालना है, तो ∆t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -L ∆I अपॉन E। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें क्या पूछा गया है? एक कुंडली का स्वप्रेरक तो 10 हेनरी है, L 10 हेनरी दिया हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E 120 वोल्ट दिया हुआ है। धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर क्या होता है? ∆I अपॉन ∆t। तो इसी वाले फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। ∆I अपॉन ∆t हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या हो जाएगा? -E अपॉन L, -E अपॉन L। तो क्या हो जाएगा? ये E कितना है? 120, L है 10, तो क्या हो जाएगा?
-12 एम्पियर पर सेकेंड ये है। और माइनस साइन अभी मैंने बताया ही है कि क्यों लिया जाना है इसमें माइनस साइन। तो माइनस साइन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माइनस क्यों आया, ये तो दिशा विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी तथा प्रतिरोध 20 ओम है। इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर धारा को स्थायी होने दिया जाता है। संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी L कितना दिया हुआ है 5 हेनरी, R दिया हुआ है 20 ओम और V दिया हुआ है, V मीन्स E दिया हुआ है 200 वोल्ट, क्योंकि विद्युत वाहक बल है। धारा को क्या कहा गया है कि स्थायी होने दिया जाता है। तो स्थायी धारा जो होती है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं I0। तो I0 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। I0 इक्वल्स टू क्या, E/R। ये जो E दिया हुआ है, E है 200, R हो गया 20। तो क्या हो जाएगा, 20 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 एम्पियर। संचित ऊर्जा निकालनी है तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ LI0 स्क्वायर। हाफ L इज़ 5, I0 10 स्क्वायर, हाफ इंटू 5, 10 10 जा 100, 2 से काटेंगे 50, 5 5 जा 25, 250 जूल। ये इसका आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये अन्योन्य प्रेरकत्व पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी प्राथमिक अन्योन्य प्रेरकत्व का हम पहचान कैसे करेंगे कि उसमें 2 कुंडली दी हुई होंगी। तो जब किसी प्राथमिक कुंडली में 300 मिलीसेकंड में धारा का मान 5 एम्पियर से 2 एम्पियर तक परिवर्तित होता है, तो द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, प्राथमिक कुंडली के लिए या तो हम 1 ले लेते हैं और द्वितीय कुंडली के लिए 2 ले लेते हैं, नहीं तो प्राथमिक कुंडली को P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, द्वितीय कुंडली को हम S से यानी कि सेकेंडरी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोला है कि प्राथमिक कुंडली में इतने मिली सेकेंड में धारा का मान यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, तो द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि E2 कितना है 0.5 वोल्ट, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। कितने समय में हुआ, डेल्टा T दिया हुआ है 300 मिलीसेकेंड। मिलीसेकेंड का मतलब 300 इंटू 10⁻³ सेकेंड। डेल्टा I है कितना हो जाता है, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाता है। तो I2 - I1 2 - 5 - 3। फाइंड क्या करना है हमें, M फाइंड करना है। M के लिए फॉर्मूला होता है E2/ΔI/ΔT। तो E2 0.5, डेल्टा T ऊपर आ जाएगा तो डेल्टा T हो गया 300 इंटू 10⁻³ और डेल्टा I हो गया -3। सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे इसको 100 10⁻² बन जाएगा 10⁻³ तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.05 हेनरी। यहाँ पर कितना था, ये माइनस था और यहाँ पर माइनस था, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस में आएगा 0.05 हेनरी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सेम है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। तो 12 क्वेश्चन में प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में 15,000 का विद्युत बल प्रेरित हो जाता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखेंगे। क्या बोला है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन करने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर हिंट दे रही हूँ, इसको अपने आप से सॉल्व करना है। कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है द्वितीय कुंडली में, 15,000। साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा I दिया हुआ है, कितना हो जाता है, 3 एम्पियर की धारा बोला है, 3 एम्पियर की धारा को इतने सेकंड में शून्य कर दिया जाता है, तो 0 - 3 दैट इज़ -3 एम्पियर। और डेल्टा T हमें दिया हुआ है 0.001 सेकेंड। M फाइंड करना है हमें, M का हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाला ही, -E2/ΔI/ΔT। तो वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है।
तो सभी क्वेश्चन मैं फिर से ही बोलूँगी, ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो और इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर है ये, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको चैप्टर को सभी बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। और एज़ यूजुअल लाइक और कमेंट करना ही करना है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बता देना है जो भी पॉइंट में डाउट होगा, जिससे कि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ।